तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 में हमें दिया है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स ए क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर। एक हमें कोई सजावटी ब्लॉक दे रखा है, उसकी फिगर हमें दिखाई गई है और वो किससे मिलकर बना है? दो सॉलिड से मिलकर बना है। एक है क्यूब, नीचे हमें क्यूब दिखा रखा है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आधी बॉल जैसी कोई चीज मान लो। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है इसकी एज कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली हो गई इसकी क्या लेंथ, ये हो गई इसकी क्या हाइट और ये क्या हो गई इसकी ब्रेथ। ये तीनों ही कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। क्यूब में सारी चीज बराबर ही होती है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2। इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर फिक्स किया गया है उसकी डायमीटर हमें बता रखी है कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो सबसे पहली चीज तो दिमाग से ये निकाल देना कि यहां पर टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का पूछा है। ब्लॉक मतलब ये पूरी की पूरी जो फिगर है इसका। ऐसा नहीं करना है आपको कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का लगा दिया और क्यूब का लगा दिया, दोनों को प्लस कर दिया, वो फिर गलत हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हम इस ब्लॉक को हम कहां कहां से हम बाहर बाहर से छू सकते हैं या कलर कर सकते हैं। तो देखो यहां पर जो क्यूब होता है आपका, क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं? 6। तो 6 फेसेस में से 5 फेसेस पर तो पूरा पूरा हम पेंट वगैरह कर सकते हैं या हाथ फिरा सकते हैं। जैसे ये आगे वाला हो गया, एक इसके पीछे वाला होगा, ऐसे एक ये साइड वाला हो गया, एक इधर की साइड वाला होगा, एक नीचे का हो गया। तो 5 फेसेस तो पूरे हो गए। अब बचा है ऊपर जो छठा वाला फेस है वो। तो ऊपर का जो छठा फेस है उस पर पूरे पर तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे। उस पर हम बस कहां कहां पेंट कर सकते हैं? हम इस वाली जगह पर बस पेंट कर पाएंगे जो ये यहां पर मैंने आपको शेड करके दिखाई है। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह पर क्या फिक्स हो रखा है? बाकी जगह पर रखा हुआ है ये हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के हम बाहर बाहर पेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना होगा हेमिस्फेयर का, और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का, उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इस हेमिस्फेयर का बेस। कैसे? इस चीज को ध्यान से समझो। देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो एक सेकंड के लिए कि ये क्या है, कि ये क्यूब है। ठीक है, या देख लेते हैं, चलो छोटा ले लेते हैं कोई। एक सेकंड के लिए इसको मान लो कि ये क्या है, ये क्यूब है। तो इस क्यूब की टोटल कितने सरफेसेस होंगे? टोटल 6। ये हो गया एक, एक इसके नीचे होगा, एक इधर साइड में होगा, एक इधर साइड में होगा, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो 5 सरफेसेस पर तो आप पूरा पूरा पेंट कर सकते हो, इधर और इधर दोनों साइड वाले। एक इस वाले पे कर सकते हो, एक इधर कर सकते हो और नीचे पेंट कर सकते हो। बात आती है कि ऊपर हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए इसको नेगलेक्ट करना कि ये यहां से भी पूरा का पूरा हेमिस्फेयर टाइप का है। ये हेमिस्फेयर इस पर ऐसे करके फिक्स कर दिया गया। तो अब आप कहां कहां पेंट कर सकते हो? ऊपर। ऊपर पूरी सरफेस में से आपको ये वाली जो सरफेस होगी, इतनी जितना पर इसने यहां पर ये जगह घेर रखी है, उतनी पर तो आप पेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको इसके यहां पर ये जो बेस है, इसने कितना एरिया घेर रखा है? ये जो सर्कुलर एरिया है, जिसको हम किससे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उस पर हम पेंट नहीं कर सकते, तो वो माइनस करना पड़ेगा हमें। और इसकी कर्व्ड सरफेस पर हम पेंट कर सकते हैं। इसकी जो बाहर बाहर की सरफेस है इस पर तो पेंट कर सकते हैं ना। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? टोटल 6 सरफेसेस तो लेनी है क्यूब की, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है हेमिस्फेयर का, और माइनस कौन सा करना है? वो वाला सरफेस जिस पर हम क्या नहीं कर पा रहे? पेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? हेमिस्फेयर फिक्स हो रखा है। समझ में आई ना बात? तो अब देखो इसको हमें करना कैसे है। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे कि हमें क्या क्या चीज दे रखी है और हमें क्या क्या चीज निकालनी है। तो यहां पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दे रखी है एज ऑफ द क्यूब। तो एज ऑफ क्यूब कितनी है? वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हम निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डायमीटर का आधा। डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन में 2। तो डायमीटर कितनी है वो निकाल लेते हैं। डायमीटर है 4.2, यहां से निकाल लिया हमने वो, और अपॉन में 2 है, 2 से इसको कैंसिल कर लिया तो वो आ गई 2.1। तो रेडियस आ चुकी है 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो आप यहां पर लिखोगे, अब आपको निकालना है टोटल
सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था, आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है। किसका? टोटल सरफेस एरिया लेना है। डायरेक्ट मत लिख के आना है यहां पर टीएसए वगैरह करके लिखे आओ, पूरा लिखना है आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना है, ठीक है। और उसमें हमें क्या प्लस कर देना है, उसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर देना है हेमिस्फेयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन हमने देखा कि जो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया था, मतलब जो हमने इसकी टोटल 6 सरफेसेस ली हैं, उसमें से नीचे वाली जो सरफेस है उस पर तो हम पेंट कर ही नहीं सकते। ये चीज मैंने अभी आपको बताई। यहां पर अगर ये इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है तो ऊपर वाली सरफेस पर तो पेंट नहीं कर सकते हम पूरी पर। कितनी सरफेस पर नहीं कर पाएंगे? इतनी सरफेस पर जितना इसका ये बेस का एरिया है। तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या कर देना है आपको? माइनस कर देना है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? वो होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा सर्कुलर फेस है नीचे वाला, उसका क्या हो जाएगा? सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस बराबर है तो आप चाहो तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर सकते हो, क्योंकि यहां पर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, यहां पर ये 1 ही तो होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा। या पूरे में वैल्यू रख लेना तब भी वही आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी तो उसके लिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। एज कितनी है इसकी? एज दे रखी है 5, तो यहां पर हमने 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गए तो पाई आर स्क्वायर ही बचा। उसके बाद 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस पाई की जगह पर इसने क्वेश्चन में बताया है क्या लेना है? 22/7। और आर स्क्वायर का मतलब है आर की वैल्यू कितनी है? 2.1 एंड 2.1, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लेना पड़ेगा। 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो 7 3 जा 21, 0.3 बार ये चला गया। अब आगे देखते हैं। तो 25 की 6 में करेंगे तो आएगा 150 प्लस 22 की 3 में करोगे तो 66। एक से पहले इसमें पॉइंट है तो इसमें भी एक से पहले पॉइंट आ गया और इंटू 2.1। इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो आपको करनी है किसकी? 66 की मल्टीप्लाई 66 की 2.1 मतलब 21 में कर लेते हैं, पॉइंट तो बाद में लगा देंगे। तो ये हो गया 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 हो गए 13। तो ये हो गया 6। उसके बाद यहाँ पर 6 और 2 हो गए 8, ये 3 आ गया और ये 1 एज इट इज आ गया। एक से पहले इसमें पॉइंट था, एक से पहले इसमें था, तो 2 से पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया 13.86। अब इनको कर लेते हैं प्लस। तो पॉइंट के बाद इसमें तो कुछ है नहीं। 150 जो है ये कहाँ माना जाता है? ये 150 माना जाएगा पॉइंट से पहले का। और यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है? 13 और पॉइंट के बाद है 86, दोनों को प्लस कर लो। तो ये 86 तो एज इट इज आ जाएगा। और जो हमारा 150 है उसमें 13 प्लस करके आ जाएगा 163। और सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई ना? तो इसमें बस आपको यही चीज याद रखनी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें यही रहेगी कि टोटल सरफेस एरिया जब दे दिया जाए तो थोड़ा सोच लेना कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि दोनों का टोटल सरफेस एरिया प्लस कर दिया जाए। टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का पूछा है तो आप कौन कौन सी सरफेस पर हाथ फिरा सकते हो या उस पर पेंट कर सकते हो, वो चीज आपको देखनी है। तो हमने यहां पर देखा 5 सरफेसेस पर तो पूरे पर कर सकते हैं हम, और छठी सरफेस में से थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जिस पर हम पेंट नहीं कर सकते, तो वो एरिया हमने माइनस कर दिया। और जो हेमिस्फीयर की बाहर वाली सरफेस थी उस पर भी पेंट कर सकते हैं, तो वो हमने ले लिया यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको कर लो ध्यान से, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3।